सॉन्ग बोलाओ के बेटे का नाम है सॉन्ग मो और प्यार से हम उसे बुलाएंगे मोमो कह के। यू जानने लगा कि अब मैंने बच्चे को यहाँ पे पहुँचा दिया है तो अब मैं चलता हूँ। मोमो उसे रोकना चाहता था लेकिन असिस्टेंट लीशुन मोमो के पास आ गई और कहती है यंग मास्टर आप मेरे साथ चलिए। यू जल्दी जल्दी में जाने लगा। सॉन्ग बोला उसे कहता है अब तो तुम्हें खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा। आखिर इतने सारे सालों के बाद तुम फाइनली सक्सेस हो गए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इतना जल्दी तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। यू तो जल्दी जल्दी यहाँ पे लिफ्ट को बुलाने लगा। मतलब वो सॉन्ग बोलाओ को सुनना नहीं चाहता था, वो जल्दी जल्दी यहाँ से चला जाना चाहता था। लेकिन सॉन्ग बोला है कि वो बोलना बंद ही नहीं कर रहा था कि मैं तो बस जू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, फिर चाहे अपोनेंट तुम हो या फिर जूली हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉन्ग बोला यू की ओर गुस्से से देखता रहा और यू ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। और जब फाइनली लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तब उसने जाके चैन की सांस ली। मतलब सॉन्ग बोलाओ के सामने रहकर और उसकी बातें सुनकर उसका दम घुटने लगा था। यू के लोअर एब्डोमेन और उसके लोअर बैक पे एक टैटू है। निंगशी ही उससे टैटू गुनवाने ले गई थी। वो कुछ फ्लावर्स या फिर प्लांट जैसा टैटू करवाना चाहती थी ताकि इससे यू की सर्जरी का स्कार छुप जाए। लेकिन यू ने सीक्रेटली टैटू आर्टिस्ट से कहा कि वो उस स्कार को और ज्यादा भयानक दिखे ऐसा बना दे। उस स्कार पे टैटू आ चुका था। उसे वो ऐसा दिख रहा था जैसे यू के आर पार एक स्वॉर्ड उतार दी गई हो। वो निंगशी के खिलाफ था तो इसलिए निंगशी ने उसे उस वक्त पीटा था। अब यू के हाथ में जो कुकिंग की वजह से घाव लगा था वो ठीक हो गया है और उसका लैपटॉप भी रिपेयर होके आ गया है। तो फिर उसने फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया। एम्बर नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो लाइव स्ट्रीम करता है। मतलब जैसे कि यूट्यूब है वैसे एक प्लेटफॉर्म है एम्बर, उसमें वो लाइव स्ट्रीम करता है। स्ट्रीमिंग दौरान जितने ज्यादा लोग होंगे और वो लोग जितने ज्यादा लंबे वक्त तक वहाँ पे रहेंगे उतने ज्यादा पैसे यू को मिलते हैं। वो स्ट्रीम दौरान एक केक बना के सबको दिखा रहा था। उसमें उसने पर्पल पिंक फ्लावर बनाए थे। वो व्यूअर्स को केक के बारे में सारी डिटेल्स देता चाहता है। पर्पल और पिंक फ्लावर का मतलब होता है फर्स्ट लव। उसने तय किया कि तो क्यों ना आज के इस केक का नाम हम रख दे एक लड़की का पहला प्यार। स्ट्रीमिंग दौरान व्यूअर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर कोई उससे सवाल पूछ ले तो उससे उस सवाल का जवाब देना पड़ता है। मतलब अगर इसकी वजह से कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा है तो वो उसका जवाब दे देता है। उसे सवाल पूछा गया कि तुम्हारा फर्स्ट लव कौन था। यू कहता है मेरा फर्स्ट लव, मेरा कोई भी फर्स्ट लव नहीं था। और वो फिर से केक के बारे में बातें करने लगा। सब लोग उसके काम की तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी एक ने उसे पूछ लिया कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट तुम किसके साथ सोए थे, मतलब कि पहली बार तुम किसके साथ सोए थे। दूसरे व्यूअर्स उसे कहने भी लगे कि जबान संभाल के बात करो। यू भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, लेकिन उसने जवाब दे ही दिया कि उसकी फर्स्ट नाइट एक बास्टर के साथ थी। वो पहले ये सोच रहा था कि मुझे ये पर्सनल सवाल के जवाब क्यों देने पड़ते हैं, लेकिन उसे अंदर से ये पता था कि इनकम के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे उसके घर के पास से ही ट्रेन गुजरती है, लेकिन लगता है कि ये ट्रेन जरा सा भी आवाज नहीं करती। यू ने पूरा केक बना लिया और फिर आखिर में व्यूअर्स को कहा कि अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो मेरे एम्बर फीड में मैसेज कर देना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की मेरी बेहतरीन कोशिश करूंगा। तो अब मैं चलता हूँ, कल मिलूंगा। तभी उसे किसी का कॉल आता है। फोन पे उसे बताया जाता है कि हेलो मिस्टर निंग, मैं लीशुन हूँ, मिस्टर सॉन्ग की सेक्रेटरी। देखो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये लीशुन है वो सॉन्ग बोलाओ की सेक्रेटरी है या फिर असिस्टेंट है, लेकिन अभी के लिए हम उसे असिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। लीशुन फोन पे यू को बताती है कि प्रेसिडेंट सॉन्ग ये चाहते हैं कि आप साइनिंग सेरेमनी के कपड़े यहाँ के ट्राई कर ले। यू पूछता है क्या अभी? लीशुन कहती है हाँ, क्योंकि सेरेमनी अगले महीने की 15 तारीख को है, तो अभी सब कुछ भाग दौड़ में ही करना पड़ेगा। यू कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ, मुझे एड्रेस सेंड कर दो। लीशुन कहती है आपको शियाशेंग कंपनी में आना है, आप सीधा वहाँ पे आ जाइए। मैं रिसेप्शनिस्ट को कह दूंगी कि वो यहाँ पे आपको ऊपर ले आए। रात हो गई थी, लेकिन फिर भी सॉन्ग बुलाव ने उसे यहाँ पे बुलाया था तो यू को वहाँ पे जाना पड़ा। लीशुन कहती है आप आ गए, प्रेसिडेंट सॉन्ग अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए एक सवाल, अभी रात हो गई है और सॉन्ग बुलाव ने यू को यहाँ पे इस वक्त बुलाया और वो भी कपड़े ट्राई करने के लिए। आपको क्या लगता है कि सॉन्ग बुलाव यू के ऊपर कोई गलत हरकत करेगा? अपना जवाब कमेंट में लिख देना और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।